गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी टू एवरीबॉडी। तो आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के अंदर हुए जो कुछ चेंजेस हैं, उनमें से कुछ ऐसे चेंजेस जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है कनाडा की इकोनॉमी को लेकर और कनाडा के अंदर स्टडी वीज़ा और दूसरे वीज़ा के फ्यूचर को लेकर। तो सबसे पहले मैं कनाडा के अंदर सबसे पहला जो चेंज जो हमारा था वो है पीआर का चेंज, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का चेंज। देखिए, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए, उस टाइम पर किन बातों का ध्यान रखा जाता था? एक पर्सन की एज का, एक पर्सन के इंग्लिश टेस्ट का और एक पर्सन की क्वालिफिकेशंस का। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो परमानेंट रेजिडेंसी देते थे वहाँ के स्टूडेंट्स को। लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड उन्होंने अपनाया है, जो अडॉप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली वो अब स्किल्स और ऑक्यूपेशन को देखकर पीआर देंगे। यानी कि अब पहले ऐसा नहीं होता था कि वो स्किल्स या ऑक्यूपेशंस के अकॉर्डिंगली दे। पहले वो पॉपुलेशंस को देखकर, एज को देखकर, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखकर पीआर हो जाती थी। लेकिन अब कनाडा के अंदर अब स्किल्स और ऑक्यूपेशन को देखकर परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन आगे पास होंगी। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि जो ऑक्यूपेशंस रिक्वायर्ड है उसी में अब आप आगे काम करें तो आपके पीआर के चांसेस ऑफ कोर्स ब्राइट होंगे। सेकेंड बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो है एक स्टडी को लेकर, वर्क को लेकर और पीआर को लेकर। ये तीनों कॉन्सेप्ट कनाडा गवर्नमेंट ने अब अलाइन करने शुरू कर दिए हैं। अब अलाइनमेंट से मेरा क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि आप स्टडी उसी फील्ड में करें जिसमें आपको एक्सपीरियंस लेना है, और आपको एक्सपीरियंस उसी फील्ड का होना चाहिए जिसमें आप पीआर लेना चाहते हैं। यानी कि आप उसी कोर्स में यहां से एडमिशन लें जो कोर्स आगे जाकर आपको जॉब देगा, और जॉब वो होनी चाहिए जो इन डिमांड हो, और जॉब करने के बाद आप एक्सपीरियंस उसी में लेने के बाद ही आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये स्टडी, वर्क और पीआर अब प्रॉपरली अलाइन हो गया है। इस वजह से इस अलाइनमेंट का ध्यान रखें कि आपको कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि अब इन डिमांड कोर्सेज जो हैं उसी के अंदर बच्चे को कनाडा के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वही ऑक्यूपेशन आपको आने वाले टाइम में पीआर तक पहुंचाएंगे। थर्डली जो मैं बताना चाहूंगा वो टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा के बारे में। जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा के अंदर बहुत कमी कर दी है। इवन मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने 35% तो स्टडी वीजा को कम कर दिया है, और जो वर्क पे जाते थे, जो अब इन डिमांड जो वर्क पर जाते हैं वही लोग वहां पर काम करते हैं, और जो जिन वर्क के और ऑक्यूपेशन की डिमांड नहीं है उसको वीजा सैंक्शन नहीं किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा की जो एप्लीकेशन है पहले के कंपेरेटिवली अब बहुत कम हो चुकी हैं, और इवन इसके लिए गवर्नमेंट ने जो वहां पर ऑलरेडी टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा पर हैं उनको पीआर देने के लिए भी अच्छी ऑप्शन दी है। यानी कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एप्लीकेशंस को कम कर दें टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा की, या ऑलरेडी जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा पर हैं उनको पीआर में कन्वर्ट कर दें, तो वो अपने आप ही में टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा कम हो जाएगा। लेकिन वो क्योंकि ये जो डिसीजन जो वहां के लोगों को पीआर देने का है, ये आई थिंक इस चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि जो लोग काफी टाइम से वहां पर स्टडी वीजा और एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वहां के कल्चर को जानते हैं और वहां के इकोनॉमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहता है, तो वो लोग काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे कनाडा की गवर्नमेंट का को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो उनको भी पीआर देने के चांसेस आप ऑफ कोर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी तक फॉलो तो नहीं हुआ, लेकिन आईआरसीसी जो चाहती है कि जो प्रोविंस के कॉलेजेस हैं अब उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कि देखिए, जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हमारी कनाडा के अंदर होती है वो डायरेक्ट आईआरसीसी के अंडर नहीं होती हैं। आईआरसीसी हमारी स्टडी वीजा के एप्लीकेशन को फॉलो अप करता है, तो वहां के प्रोविंस के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो लेकिन अब जो आईआरसीसी चाह रही है कि वहां के कॉलेजेस उनके साथ डायरेक्ट रिपोर्ट करें कि कौन सा बच्चा एनरोल्ड है, बच्चे का स्टेटस क्या है, क्या वहां पर वो आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, क्या वो स्टडी वीजा पर है, क्या वो वर्क वीजा पर है, क्या उसको वर्क परमिट मिला है, नहीं मिला है। यानी कि पूरा स्टेटस जो आईआरसीसी चाहती है कि कॉलेजेस अब डीएलआई उनके साथ कांटेक्ट करें, तो ये चेंजेस अभी
अब आने वाले टाइम में फॉलो हो सकता है। तो ये सभी चेंजेस हैं, ये मेजर चेंजेस हैं जो मैं सोचता हूं अब कनाडा के फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो इन मेजर चेंजेस को अपने ध्यान में रखकर ही आप कनाडा का स्टेप लें कि आपको किस तरह से कौन से कोर्स में जाना है, कौन से डीएलआई में जाना है, कौन सा वर्क परमिट पे जाना है, और पीआर का फ्यूचर क्या है, कितना टाइम वहां पर स्टे करेंगे, क्या क्या स्किल्स और ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट है, ये सभी बातें इन शॉर्ट में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।